चला तो दीन देवी दर्शन करो नो दुर्गा नारिणी पूजा पाठ तो भेंट भेटुरी चढ़ो नो दुर्गा नारिणी पूजा पाठ लता भेंट भेटुरी चढ़ो नो दुर्गा नारिणी ಈ घड़ी में मैं जब चौली हमारा कोषाध्यक्ष झारखंड ग्राम उत्थान समिति का मैं उसे निवेदन कर लूँ आप आउन और सर्विस उच्चारण साथ में लाउन माल्यार्पण और आज की नमो कुनाथ उबारना तुम्हें याद हो कि ना याद हो अधमो कुनाथ। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वाङ्गनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मा शारदे नमोस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनीं
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे सिंहस्ताशेखरामरकतप्रख्यश्चतुर्विर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुसराश्च ददतिं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्करणकाञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला सृष्टोया सर्गरूपा जगद्वनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु कल्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावली मालती मल्लीकैरवकेतकादिकुसुमये रक्तास्वमारादिभिः पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसाम् ताम्रां भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये अतुलितबलरामं स्वर्णशैलाभदेहं धनजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियवगतं वातजातं नमामि देवराजसेविमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी अकारण करुणावरणाय वै भक्तवांचा कल्पतरु मणिद्वीप निवासिनी भगवती पराम्बा आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी अंबिका जिनके वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने आप पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी दूर और नजदीक से आए हुए भक्तों के हृदय में विराजित भगवती भुवनेश्वरी की उपस्थित शक्ति जिसकी सब प्रेरणा से आप सभी एक बार पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए हरकंडी ग्राम उत्थान समिति के तत्वाधान में हरकंडी ग्राम, जलेता ग्राम तथा सुमाड़ी ग्राम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आप सभी के सहयोग से आयोजित भगवती के चरित्रों का हम आगे गुणगान करें उससे पूर्व नित्य की भांति स्तुति के द्वारा भगवत का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। तू न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वीर्या न कीर्तिर्ममेव गति त्वं त्वमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी। भवा
लोभी प्रमदा कुसंसार पास प्रबद्ध सदा गति त्वं त्वमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गति त्वं त्वमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्य न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गति त्वं त्वमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्णी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कदाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्या प्रणश्या सदा गति त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्य सदा शरणे गति त्वं त्वमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी।
विषादे प्रमादे प्रवासे जले चारे पर्वते सतुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरायो गयुक्तो क्षीण दीना सदा जाड्यवक्त्र विपतो प्रवेश प्रणष्ट सदा गतित्वं त्वमे गतित्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी। बोले जगदम्बिके मैया की जय, नगरासैणी मैया की जय। जन्मेजय राजा व्यास जी से कहते हैं कि जब मानसरोवर से वापस आकर के इंद्र अपने आसन पर बैठ गए, आसन पे जब इंद्र बैठ जाता है और अपनी पत्नी सची के साथ बलिपूर्वक स्वर्ग का राज्य चलाने लगा, तो जन्मेजय राजा इंद्रासन पर बैठ करके भली प्रकार से स्वर्ग का राज चलाने लगा। राजा जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे पृथ्वी पर स्थित नदियां, पृथ्वी पर नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है और उसी के समान पवित्र और पुण्यकारी नदियों में यमुना, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गौतमी, कावेरी, चर्मणवती, सरयू, ताप्ती, चंद्रभागा, पुण्या, वेदवती, ऐसी अनेक नदियां आती हैं। समुद्र में गिरने वाली समस्त नदियां पुण्यकारी कही गई हैं। समुद्र में न गिरने वाली नदियों को कम पुण्यकारी माना गया है। तीर्थों में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य और अर्बुदरायण ये मुख्य तीर्थ क्षेत्र माने गए हैं। सरोवरों में मानसरोवर, बिंदुसर और अच्छोत सरोवर को श्रेष्ठ माना गया है। आश्रमों में बद्रिकाश्रम और सतपुई आश्रम ये दो आश्रम श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसे ही पर्वतों में श्री शैल पर्वत, सुमेरु पर्वत और गंधमादन पर्वत इनको श्रेष्ठ कहा गया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ये जितने भी तीर्थ, नदियां, पर्वत और आश्रम इत्यादि हैं, ये सब केवल और केवल मानव के शरीर की शुद्धि करते हैं। इन पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि करने से, इन तीर्थों में जाकर के दर्शन, पूजन, वंदन करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। मन की शुद्धि के लिए भगवती की शरण में जाना पड़ेगा। अगर मन स्वच्छ और निर्मल करना हो तो मन को शुद्ध करने के लिए भैया तो भगवती की कृपा होनी चाहिए अथवा सत्संग की प्राप्ति होनी चाहिए। जब इन दोनों में से कोई एक वस्तु हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारा मन भी धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। कहा भी गया कि मन के हिसाब से मनुष्य को नहीं चलना चाहिए, अपितु मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए।
लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग मन के हिसाब से चलते हैं, जो हमारा मन कर रहा है वो करते हैं, जबकि मन को मारने का प्रयास करना चाहिए। कल भी हमने श्रवण किया था मनु और शत्रुपा, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वो मन क्या करता है, उसको 100 रूप पसंद है, एक चीज से उसका मन नहीं भरता, उसे अनेकों चाहिए, इसीलिए शत्रुपा के साथ विवाह होता है उसका। वो किसी एक चीज पर कहीं टिकता नहीं, इसीलिए मन इधर उधर दौड़ता ही रहता है। और इसीलिए गीता में भगवान ने कृष्ण ने कहा है कि चंचला ही मना कृष्ण, कि भगवान कहते हैं हर मनुष्य का मन अति चंचल है, और उस चंचलता के कारण वो एक जगह टिक नहीं पाता, और जब एक जगह टिकेगा नहीं तो फिर वो मन निर्मल होगा कैसे। हम बैठे तो यहां पर हैं, जरूरी नहीं है कि बैठ करके केवल कानों से कथा सुन रहे हैं या मन से भी सुन रहे हैं। शरीर तो हमारा यहां पर है, आवश्यक नहीं है कि मन भी यहीं पर हो। एक बूढ़ी माता जी थी, वो रोज ऐसे ही कथा कहीं हो रही थी, वहां कथा सुनने जाया कर, नित्य जाती थी। तो उनके अड़ोसी पड़ोसी बहू से कहते भाई तू भी जाया कर। तो बहू कहती नहीं माता जी चली जाती हैं, उतना ही बहुत है। माता जी जाकर के कथा में तो बैठ जाए, लेकिन माता जी का मन घर में लगा रहे कि पता नहीं बहू ने रोटी ठीक से बनाई कि नहीं बनाई, कहीं गाय को दूहना भूल तो नहीं गई, और चीजों में माता जी का मन लगा रहे, वो कथा में नहीं लगता। उसके विपरीत जो बहू घर में बैठी घर के काम कर रही है, उसका मन बार बार उस कथा में पहुंच रहा है कि माता जी वहां पर गई हैं कथा श्रवण करने, व्यास जी ने न जाने कौन सा भजन कौन सी कथा आज सुनाई होगी। तो वो कथा ना सुनते हुए भी कथा में बैठी है, और माता जी कथा सुनने के लिए बैठ करके भी कथा में नहीं है। तो ये मन की गति है। तो शास्त्र कहते हैं पुण्य का फल किसे मिलेगा, ये कि सुबह शाम भोजन बनाना, पता कितने लोगों को बनाना, इतना ही नमक डलेगा, इतनी ही मिर्च डलेगी, लेकिन किसी दिन मन ना लग रहा हो उस काम को करने में, तो गलती में या तो 2 बार डल जाता है या भूल ही जाते हैं डाला कि नहीं डाला। और जिनके घरों में ये प्रथा हो या ये नियम बना रखा हो कि सुबह शाम भगवान को भोग भी लगाना है फिर खाना है, तो वो चख भी नहीं सकता। तो जब भगवान को भोग लग जाएगा उसके बाद पता चलेगा नमक मिर्च कैसा है। तो केवल और केवल मन के एकाग्र ना होने का परिणाम है। तो मन को एक जगह पकड़ करके चलना है बस। तो यहां पर ब्रह्मा जी जन्मेजय राजा को यही बता रहे हैं कि मन को एक करके जब पकड़ करके हम चलते हैं तभी हमारे कार्य सही ढंग से सिद्ध होते हैं। मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि मन के मते न चालिए, मन के मत अनेक, जो मन को वश में करे वो कोई साधु एक। किसी किसी बिरले का मन ही अपने कब्जे में रहता है, हर किसी के बस की बात नहीं। और जब तक मन को जीत नहीं पाते तब तक क्या होता है कि जब तक मन जियो त्यो नहीं, तेरी सभा जीत नहीं होए। जो मन जीते आपनो, दुनिया बस में होए। मन को पकड़ कर करेंगे तो सब कुछ आपके पास धीरे 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 हो ही जाएगा, क्योंकि मन जब एकाग्र हो जाएगा तो आप जो भी कार्य करेंगे वो सही ढंग से सफल होगा, और जब सही ढंग से सफल होगा तो अवश्य सब आपके वश में हो जाएगा। तो जन्मेजय राजा को व्यास जी बहुत प्रकार से ये सब श्रवण कराते हैं। कहते हैं हे राजन, ये तीर्थादि मन को शुद्ध करने में समर्थ नहीं है। अगर ये तीर्थादि मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा जी के तट पर निवास करने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान तपस्वी ऋषि एक दूसरे को श्राप नहीं देते। तो जन्मेजय राजा ने पूछा ऐसा क्या कारण हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो व्यास जी कहते हैं पूर्व काल में सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम का एक राजा हुआ। उस त्रिशंकु के पुत्र है हरिश्चंद्र, जिनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। ये त्रिशंकु रामचंद्र जी के वंशज थे।
संतानहीन थे। इन्होंने भगवान की बहुत आराधना की, लेकिन संतान की प्राप्ति हुई नहीं। तब किसी मुनि से इन्होंने जब पूछा कि संतान प्राप्ति के लिए मैं क्या उद्योग करूं, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, तो मुनि ने कहा आप वरुण देव को प्रसन्न करिए। वरुण देव को प्रसन्न करके नरमेध यज्ञ को आयोजित करें तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। उनकी आज्ञा के अनुसार राजा त्रिशंकु ने, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त वरुण देव के नरमेध यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन नरमेध यज्ञ के लिए एक बालक चाहिए जिसकी बलि देनी होती है। अब इनके तो संतान है नहीं, तो उन्होंने वरुण देव का पहले वैसे ही यज्ञ किया, और जब वरुण देव उस यज्ञ से प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे एक संतान की आवश्यकता है, और अगर आप मुझे संतान प्रदान कर दें तो मैं आपके निमित्त नरमेध यज्ञ करूंगा, वरुण देव को प्रसन्न करने वाला यज्ञ। राजा हरिश्चंद्र की इस बात को सुनकर के वरुण देव आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन तुमने जैसा कहा है तुमको वो नरमेध नामक यज्ञ करना होगा, यानी कि जो संतान तुम्हें प्राप्त होगी उसकी तुम्हें बलि देनी होगी। अब राजा के तो वैसे ही संतान नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो वरुण देव प्रसन्न हुए हैं कि हाँ संतान मिलेगी, और संतान मिलेगी भी तो उसकी बलि देनी है वापस। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि आप मुझे संतान प्रदान कर दीजिए, मैं अवश्य आपके निमित्त नरमेध यज्ञ को आयोजित करूंगा। वरुण देव के आशीर्वाद से 1 वर्ष पूरा होते होते हरिश्चंद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हो गया तो नामकरण संस्कार जिस दिन हो रहा था, वरुण देव सामने आकर के खड़े हो गए कि आपने पहले प्रतिज्ञा की थी कि संतान प्राप्ति के बाद मैं नरमेध यज्ञ करूंगा, अब आप करिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज अभी तो ये केवल नामकरण से युक्त हुआ है, मेरी पत्नी अभी यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं है। 1 महीने के बाद जब वो शुचिता से पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपके लिए नरमेध यज्ञ अवश्य करूंगा। और ऐसा कहकर के वरुण देव को वो लौटा देते हैं। बहुत समय के पश्चात होने वाली उस संतान के प्रति राजा हरिश्चंद्र का मोह बढ़ता चला जाता है। 1 महीने के पश्चात जब घर में पुनः यज्ञ हुआ, पत्नी की शुचिता हुई, तो वरुण देव फिर से आकर के खड़े हो गए। हरिश्चंद्र को याद दिलाया, आपने कहा था कि पत्नी की शुचिता के बाद मैं उस यज्ञ को करूंगा, अब यज्ञ को करिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज मुझे आपकी सारी बातें याद है और मेरा वचन भी याद है कि मैंने आपसे वचन दिया था कि मैं नरमेध यज्ञ करूंगा, लेकिन मेरा पुत्र अभी तो इसके कोई संस्कार भी नहीं हुए। आप कुछ समय रुक जाइए, थोड़ा सा इसके संस्कार हो जाए, समावर्तन इत्यादि हो जाए, तो फिर मैं इसको आपको प्रदान कर दूंगा और नरमेध यज्ञ अवश्य करूंगा। वरुण देव कहते हैं राजन आप अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो रहे हैं, बात को टाल रहे हैं, लेकिन राजा कहते हैं मैं अवश्य करूंगा, आप केवल इसे संस्कारों से युक्त होने दीजिए। ऐसा कह करके वरुण देव वापस चले जाते हैं, लेकिन राजा का नित प्रति अपने उस बालक के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है, और उस बढ़ते मोह के वशीभूत होकर के राजा उस नरमेध नाम के यज्ञ को करना नहीं चाहता है। इधर राजा ने उस बालक का नाम रखा रोहित।
सुआ पिंजरी का सुआ अटारी का सुआ देना सुआ तू स्वागीणो न्यू तू देना सुआ तू स्वागीणो न्यू तू पहली न्यूति वेदमुखी बरमा पहली न्यूति वेदमुखी बरमा आज जमीना बरमा जी को काज आज जमीना बरमा जी को काज पहली न्यूति स्वागवंती नारी पहली न्यूति स्वागवंती नारी हाँ पहली न्यूति स्वागवंती नारी पहली न्यूति स्वागवंती नारी आज जगीदा स्वागीणो काज आज जगेला स्वागीणो काज आज जगीदा स्वागीणो काज पहली न्यूति योनि को बेदा पहली न्यूति को हाँ पहली न्यूति ओ जी को बेदा पहली न्यूति ओ जी को बेदा तुम्हारी पौणे माँ तुम्हारी पौणे माँ भोला जी पौणे माँ जहो हम भी आना था भोला जी पौणे माँ हम भी आना था भोला जी पौणे माँ तुम्हारी पौणे माँ हम भी आना था भोला जी पौणे माँ तुम्हारी पौणे जहो जहो ब्रह्म जी भी ऐन संग में ब्रह्मणी ते लेना ब्रह्म जी भी ऐन संग में ब्रह्मणी ते लेना ब्रह्म जी भी ऐन संग में ब्रह्मणी ते लेना ब्रह्म जी भी ऐन जहो ब्रह्मणी ते लेना ब्रह्मणी ते लेन संग ब्रह्मणी ते लेना ब्रह्मणी ते लेन संग ब्रह्मणी ते लेना ओ ब्रह्मणी ते लेन संग ब्रह्मणी ते लेना ब्रह्मणी ते लेन संग ब्रह्मणी ते लेना हम भी आना चा भोला जी
पोणे मां बिहार जा बोल जी પોણે માં તુમરી પોણે ओ पोणे मां तुम्हारी पोणे मां પોણે માં તુમરી પોણે માં पोणे एक स्वर में सब लोग पहले माता भगवती नगर श्रेणी को जयकारा लगा। माता भगवती नगर श्रेणी की, माता भगवती नगर श्रेणी की, शिव शिव पार्वती की, शिव पार्वती की, व्यास भगवान की। बड़ो सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में जो आचार्य प्रमोद चमोली छन ये देहरादून बटे छन, क्योंकि ससुराल हरकंडी में हमारे गाँव में गोवर्धन प्रसाद चमोली जी की लड़कियों में उनको नाम पूर्ण कला है। आज हमारे बीच में मैं पूर्ण कला से निवेदन कर लूँ कि थोड़ा सा एक मैं जाऊँ जन दौला हरकंडी का जन दौला तुम थे कोई बात नहीं, तुम हरकंडी बेटी चाहे तो पर लेकिन जो और अन्य लोग छन आज हमारे बीच में बहुत सौभाग्य विषय है कि आज हमारे बीच में छन वो हम जय दिन समापन हो लो वही दिन आपको समापन कर ला। आज धन्यवाद आपको वास्ता कि अपन समय निकाली इन के वास्ता जोरदार ताली हो जाऊन कि आज चले जी की हमारा जो ब्याज और विश्वेश्वर प्रसाद ये देखा का उद्दीन नौन पूछे तो कदे साल बाद ये देख हरकंडी भूल के चाहिए अपने घर भी नहीं पछा पांडी घर टूट क्यों होगो अपने घर नहीं पछाण पांडी तभी उनमें तो बोल तुम नहीं चढ़ता मिलो चढ़ना तुम तो चढ़ता यार तुम हमसे उम्र में बहुत छोटा जानी 47 साल इन्हें उदाहरण देखा यूँ तो मैं बोलो भगवान तो विश्वेश्वर प्रसाद भट्ट जी चाह भट्ट बोला वो CBI में चाह क्योंकि माता पिता जी निशान यूँ तो देखा माता के खींचते के भूल गया छा मैंने तो फोन करी। अब ये कड़ी में हमारे बीच में देखा हमारी सौभाग्य देखा आज हमारे बीच में जो घड़ियाल देवता छन घड़ियाल देवता का जो पुजारी छन वो पुजारी भी वो नौकरी छोड़ी है नहीं नौकरी करता पहले बहन नौकरी करता चाह वो पुजारी हमारे बीच में छन दिनेश जोशी जी हमारे बीच में छन ये पुजारी छन घड़ियाल देवता कोई गई वो लोग जाते भी हुनन ये पर भगवान घड़ियाल की बड़ी बड़ी कृपा छ वो भी जड़न या घड़ियाल देवता जड़ हम जड़ना यो हम सब गति भी जड़ना ये स्वास्थ्य पेंट भी जूँ से नगर में ये नौकरी छोड़ते हैं वो हमारे बीच में छन। मैं समिति के लोगों से बोलूँ कि एक हमारी परंपरा छन एक उतर माला भेंट कर दून उकिम जाता माला भेंट कर दून एक मोमेंट मुँह दे दून और एक सॉल भेंट करूँ दिन किले के पुजारी भी छन ये मंदिर का बारा वो ज़्यादा जड़ना हमसे ज़्यादा जड़न किले जो पुजारी छन और बहुत भगत आदमी छन हमारे बीच में छन उकिम जाऊन तो माला घड़ियाल देवता जैन देख लो घड़ियाल देवता हर साल रात जात होती ऊपर बहुत बड़ी कृपा घड़ियाल देवता की नौकरी छोड़ी है नहीं बहुत बड़ी नौकरी छोड़ी है नहीं मतलब जय आदमी तो 2.5 लाख रुपये तनख्वाह मिल दे लो वो छोड़ी थे फिर आज वो का पुजारी छन हमारे बीच में छन उनका वास्ता बहुत बहुत ताली बजानों के बीच में हमारे बीच में ग्राम जो धरगुज गाँव बीच में जान रोटी कला तो अटेंड कर दन वो तो एक मोमेंट में वेट कर ला मैं बहुत आभारी छूँ को उन समय निकाय थे हमारे बीच में जन गिरीश पैनोली जी सब लोग जन दोला ये नाम का कोई मेरे हिसाब से वो करने जरूरत नहीं वो खड़ा होला यूँ को आतिथ्य बैठे उनका भी तो मना नहीं करी वो हमारे बीच में जन उनका वास्ता बहुत बहुत मोमेंट मुँह तो एक भेंट कर दूँ समय ज़्यादा हो गया आज तुरंत एक मैं जाऊँ मंच पर एक मेरे सामने भरे जाऊँ यूँ तो आप एक सॉल और एक मोमेंटम दे दिला मुझे रजिस्ट्रेशन वक्त का प्रॉब्लम है ना क्या उन्नन क्या नहीं उन्नन ये हमारे बीच में छन हमारे भी सौभाग्य चाहिए ये भी बराबर सहयोग हम तक कर दे रहे और यूँ तो आप यूँ को स्वागत करो कि ये कि एक समिति चलोनन ये भी एनजीओ चलोनन जन अमर चतन ये भी चलोनन ये को वास्ता जोरदार ताली हो जाओ ये भी बड़ा सुमड़ी के बीच में छन मंदिर कोई एक कुनी किला के हरकंडी जले थमा माँ को बोल देना माई का चो ससुराल हरकंडी ये जो जमीन चाहिए भूमि हार जो चन का छन सोमाड़ी का ये सोमाड़ी का छन जमीन सोमाड़ी छन एक मोमेंट हम सीओ साहब तभी दे दो तो बोले लोन वो शुरुआत का सबके मतलब योगदान सब कुछ ये कोई जरूर नहीं चाहिए कि कम दिया ज़्यादा योगदान पर लेकिन वो दिन हम नहीं बोलता एक भरोसा बहुत उन कोई कर दो जो कोई भरोसा देने का भरोसा हम खड़ा रहना वो एक आप भी सक्सेस जन कि हम आपका भरोसा खड़ा चाह जोड़दार ताली का हो जाओ एक भरोसा हो यार कि कोई कष्ट हो कोई दिक्कत हो तो रुद्र पे सीओ साहब जन प्रबोध गलडाल छन उनका वास्ता मैं बहुत बहुत बधाई दूँ उनका वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच में छन ये न छन कि हम रात भी याद करता थे ये 24 घंटा हाजिर छन मतलब हम दड़ी धन्यवाद का वास्ता बाकी और लोग नाराज नहीं होन के लिए कुछ लोग इन होनन की थोड़ा सा एक पहचान भी होनी चाहिए आप लोगों भी धन्यवाद भाई साहब। मैं आपसे निवेदन करूँ 2 शब्द खाली आज आरती के जो कार्यक्रम हो आज का मुख्य यजमान झा मधुसूदन हम मुख्य यजमान ललित कॉलेज झा सुमड़ी का जो 100 करोड़ में बोलता था जो प्रधान वो क्या बोलता हूँ पटोर जी का लड़का था आज आप मुख्य वो चाहूँ आज आप खर्चा उन दे जाओ वो तरफ बटने उन बोल कि मेरे भाई साहब जन मधुसूदन जी प्रमुख जन परिवार का वो सूर्य ने एक वचन पहले आरती वो बटने बोली आरती शुरू हुई कल्ला और लोग बाद माला
आज जाके बारिश पन्नाई को खोला से लेकर मूड़ी तक सुमड़ी लोग बारिश खाली आज केवल वी लोग आला आरती माँ हो लोग भीड़ बढ़ोने कोशिश निकलना के लिए सबकी बारी यहीं से दूधी दिन हम उन सब दिन आज बारिश पन्नाई को खोला से लेकर और सुमड़ी का जो तल मूड अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सहारे सौ सौ सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को तो ललकारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े निवार दे हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मातिर मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली। वरद हस्त पर रख दो माता संकट करने वाले वरद हस्त धर धर रख दो संकट हरने वाली। मांगी भर दो भक्ति की प्याली अष्ट भुजाओं वाले भक्तों के कारज सारथी अम्बे तो
जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे हे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारदारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। मन्त्रस्वाञ्जलिं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्र एवा मन्त्रस्वाञ्जलिम्। ॐ योपां पुष्पं वेदः पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। यै अं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्वती का बाग हिमालय में पंचकुल में पर्वती का बाग तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ रे भोला तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ बाबा तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ रे बाबा तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ। मेरा श्याम रंगा रंग मोहन मेरी भी चुनरिया मेरा श्याम रंगा मेरा श्याम